तस्वीर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर में बड़ा एक्शन लिया गया है। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। एलजी मनोज सिन्हा ने 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया है और जम्मू कश्मीर में बड़ा एक्शन ये लिया गया है। आतंक के खिलाफ एलजी मनोज सिन्हा ने 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया है और तीनों पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तीनों पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। बर्खास्त कर्मचारियों में एक पुलिस का कांस्टेबल भी शामिल है। आतंकी गतिविधियों के आरोप में जेल में तीनों कर्मचारी हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंक को लेकर ये कड़ा प्रहार एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया है और आतंकी गतिविधियों के आरोप में तीनों ही कर्मचारी इस वक्त जेल में है। आतंकी गतिविधियों के आरोप में तीनों कर्मचारी इस वक्त जेल में है। आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर में ये बड़ा एक्शन। एलजी मनोज सिन्हा ने 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया। तीनों पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। आतंकी गतिविधियों के आरोप में तीनों कर्मचारी जेल में हैं। तो आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर में बड़ा एक्शन और एलजी मनोज सिन्हा ने 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। तीनों पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं और बर्खास्त कर्मचारियों में एक पुलिस का कांस्टेबल भी शामिल है। आतंकी गतिविधियों के आरोप में तीनों ही जेल में है। तो आतंक को लेकर लगातार जम्मू कश्मीर में कड़ा प्रहार जो है किया जा रहा है और इस बीच एलजी मनोज सिन्हा ने 3 सरकारी कर्मचारियों पर ये एक्शन लिया है। आतंकी गतिविधियों में शामिल तीनों सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। इन तीनों पर आरोप लगा है कि तीनों आतंकी गतिविधि में शामिल थे और तीनों ही सरकारी कर्मचारियों को एलजी मनोज सिन्हा ने बर्खास्त कर दिया है। तीनों ही इस वक्त जेल में है। ये बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। तीनों सरकारी कर्मचारी इस वक्त जेल में है। तीनों ही कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। तीनों पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। बर्खास्त कर्मचारियों में एक पुलिस का कांस्टेबल भी शामिल है। आतंकी गतिविधियों के आरोप में जेल में है। आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर में बड़ा एक्शन लिया गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। तीनों पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। बर्खास्त कर्मचारियों में एक पुलिस का कांस्टेबल भी शामिल है। आतंकी गतिविधियों के आरोप में तीनों जेल में हैं। आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। आतंकी गतिविधियों के आरोप में तीनों ही कर्मचारी जेल में हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तीनों ही कर्मचारी जो है वो इस वक्त जेल में है। आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर में बड़ा एक्शन लिया गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। तीनों पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। बर्खास्त कर्मचारियों में एक पुलिस का कांस्टेबल भी शामिल है। आतंकी गतिविधियों के आरोप में जेल में है तीनों। एलजी मनोज सिन्हा ने 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। तीनों पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। बर्खास्त कर्मचारियों में एक पुलिस का कांस्टेबल भी शामिल है। तो आतंक को लेकर लगातार जम्मू कश्मीर में प्रहार देखने को मिल रहा है और इस बीच 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने ये कार्रवाई की है, तीनों को बर्खास्त किया है। तो आतंकी गतिविधियों के आरोप में तीनों ही कर्मचारी इस वक्त जेल में हैं। यहाँ पर हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं लाइव, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। अजय, जानकारी आपसे यहाँ पर चाहेंगे कि जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, आखिर क्या कुछ सबूत मिले थे इन तीनों ही सरकारी कर्मचारियों के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर? देखिए, जम्मू कश्मीर में पिछले अगर आप देखें तो कुछ समय से जो लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, क्योंकि एक तो आतंक पर प्रहार और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, चाहे एनआईए की थी, एसआईए की थी, उसमें ये पता चला कि जो आतंक का नेटवर्क चल रहा है, इसमें सहयोग सिर्फ आतंकियों का ही नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अंदर खाने से यहाँ सरकार का पैसा लेते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, मगर उसके साथ साथ आतंक के नेटवर्क को भी पालने पोसने में मदद करते हैं। ऐसे ही नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से, एलजी प्रशासन की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें पुलिस के कांस्टेबल फिरदौस और टीचर मोहम्मद अशरफ के साथ साथ एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑर्डरली निसार अहमद खान पर जो है वो गाज गिरी है और इनको जो है बर्खास्त कर दिया गया है। दरअसल ये लोग जो हैं वे आतंकी गतिविधियों में शामिल थे, आतंकियों के मददगार थे और लगातार सरकारी डिपार्टमेंट्स में रहकर ये उन आतंकी नेटवर्क को चलाने में, उसको आगे बढ़ाने में मदद दिया करते थे। जब जांच एजेंसियों को ये पता चला कि ऐसा हो
रहा है, तो उसके बाद जो है कहीं ना कहीं इस पर बड़ी कार्रवाई हुई है और अब इस बड़ी कार्रवाई में इन तीनों लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी इसी तरह से कई बड़े फैसले जो है एलजी प्रशासन ले चुका है जिसमें ऐसे एम्प्लॉयज को टर्मिनेट किया गया है। तो अब एक बड़ा फैसला सरकार का, 3 जो मुलाजिम हैं उनको बर्खास्त कर दिया गया है और अब जांच इन जेल के सलाखों में के पीछे भेजकर इनके खिलाफ जांच चल रही है कि आखिरकार ये किन किन लोगों के साथ इंटच थे, क्या क्या मदद करते थे, इससे अब इसमें क्या लेते थे, ये तमाम जो है चीज़ें हैं। जम्मू कश्मीर में जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बना है पिछले 3 दशकों से ज़्यादा समय में, उसमें कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का बड़ा हाथ रहा जो लोग अंदर खाने से आम लोगों के बीच में रहकर पाकिस्तान के मददगार बने हुए थे और आतंकी नेटवर्क को पालने पोसने के लिए उसको मदद देते थे। जी अजय, जिस तरीके से आपने जानकारियां दी हैं, दूसरी ओर क्या ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिर कौन से वो आतंकी संगठन थे जिनके मददगार ये तीनों ही सरकारी कर्मचारी थे, या इनकी मदद से कौन से वो आतंकी थे जो सीमा पार करके या भारत में घुसे हों, जम्मू कश्मीर में घुसे हों और किसी आतंकी गतिविधि को अंजाम दिया हो? देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो इलाका है, ये जो दरअसल लोग हैं, ये दरअसल लश्कर और जैश के आतंकियों के लिए काम करते थे और लगातार उनके मददगार बने हुए थे। उनको चाहे वो कोई भी जानकारियां चाहिए हो या फिर किसी भी तरीके से आम लोगों के बीच में कोई काम हो, उन चीज़ों की मदद देते थे, कुरियर का काम करते थे। तमाम ये इस तरह की चीज़ें हैं जिसके लिए ये उन लोगों के मददगार थे, आतंकी गतिविधियों में जुड़े हुए थे। और जब जैसे ही जांच एजेंसियों को ये चीज़ पता चली तो उन्होंने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब इनको बर्खास्त कर दिया है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी आपको याद होगा कि कई ऐसे मुलाजिम हैं सरकार के जिनको इसी तरह से टर्मिनेट किया गया प्रशासन द्वारा, क्योंकि वो लोग भी इसी तरह से आतंकियों के मददगार बने हुए थे। दरअसल जम्मू कश्मीर में इस टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए जो बड़ी कोशिशें चल रही हैं उसमें सुरक्षा बलों का काम जो है वो आतंकी नेटवर्क को खत्म करना, यानी कि आतंकियों को मार गिराना है जो बंदूक के साथ जो है आम लोगों की मौत का सामान लेकर घूमते हैं। और वहीं ये जो आतंकियों के सहायक हैं जो दरअसल बंदूक इनके हाथ में नहीं है मगर ये और कई बड़े नुकसान जो है वो कर सकते हैं, उस पूरे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो वापस पनपने के लिए मदद देते हैं, उनके खिलाफ एक बड़ी गाज जो है वो गिराई गई है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय एक बड़ी गाज यहाँ पर गिराई गई है। दूसरी ओर अजय, अगर बात की जाए इन तीनों ही आतंकियों के मददगारों को लेकर, जिस तरीके से ये खबर है कि तीनों ही अब इस वक्त जेल में है, क्या पूछताछ में कोई खुलासे इन्होंने किए हैं? कुछ बताया इन्होंने कि इनके और भी कौन से साथी थे, किनके मदद से ये आतंकियों को पनाह देते थे या उनकी मदद करते थे और किस तरीके की मदद मुहैया करवाते थे आतंकियों को? देखिए बिल्कुल, जांच में ये सारी चीज़ें पता लगने के बाद ही इन तीनों लोगों को हिरासत में लिया गया है। इससे पहले भी लगभग दर्जन भर के करीब ऐसे ही एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट किया था। हालांकि इस चीज़ को लेकर सियासत भी जम्मू कश्मीर में हो रही है। कहीं जो चाहे वो महबूबा मुफ्ती हैं या फिर उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने के बाद इन्होंने भी इस तरह की बयानबाजी की कि हम इन लोगों के खिलाफ जो है वो जाँच करेंगे कि आखिरकार क्या जो है ऐसे जो फैसले लिए गए हैं क्या वो सही हैं। वो तमाम चीज़ें जो हैं हो रही हैं, मगर सरकार क्योंकि इस चीज़ से आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर में हज़ारों लोगों की जान ली है, ऐसे में कोई भी कोताही जो है इस पे नहीं बरती जा सकती, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान जो है अपनी जान हथेली पर लेकर इस आतंकवादी नेटवर्क को ख़त्म करने में लगे हैं। और अगर ऐसे ही लोग जो कहीं ना कहीं आतंकियों के मददगार हैं, पाकिस्तान के मददगार बने हुए हैं, अगर इनको बख्श दिया जाएगा तो यकीनन वो बड़ा खतरनाक हो सकता है और उससे एक बार फिर से आतंक का नेटवर्क फैल सकता है, पनप सकता है। तो उस पूरे आतंक के नेटवर्क के सफाई के लिए कहीं ना कहीं ये कार्रवाइयाँ जो हैं वो बेहद ज़रूरी है, जो अब होना शुरू हो गई हैं। जी बिल्कुल अजय, जिस तरीके से आपने जिक्र राजनीति का किया, जाहिर तौर पर बयानबाजियां भी इस वक्त देखने को मिल रही हैं और दो धड़े में इस वक्त राजनीतिक दल बटे हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात विपक्ष को लेकर की जाए, सत्ता पक्ष को लेकर की जाए, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष किस तरीके से रिएक्ट करते नजर आ रहे हैं? क्योंकि ये कार्रवाई ना तो सत्ता पक्ष के द्वारा की गई ना ही विपक्ष के द्वारा की गई, ये कार्रवाई सीधे तौर पर जो है एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा की गई, इनको बर्खास्त करने की। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो एलजी मनोज सिन्हा ने जो है पहले ही साफ किया था, कई बार केंद्र सरकार की तरफ से भी साफ किया गया कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के सफाई के लिए जुटे सुरक्षा बलों को अगर कामयाब करना है तो इस टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करना बेहद ज़रूरी है। ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क, इन समर्थकों का नेटवर्क जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक ये आतंकवाद को ख़त्म करना बेहद मुश्किल है। ऐसे में बिना बंदूक के ये जो आतंकी हैं ये काफ़ी ख़तरनाक हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं इन लोगों पर अब गाज गिरना शुरू हुई है। सोचिए
एक टीचर अगर स्कूल में बैठकर पाकिस्तान के एजेंडे को चलाता होगा तो वो कितना खतरनाक है, क्योंकि तभी रेडिकलाइजेशन जो युवाओं में होती है वो हो जाती है। अगर पुलिस का कांस्टेबल जो है, पुलिस वाला अगर थाने में बैठकर आतंकियों का मददगार बने तो सोचिए फिर आतंकियों के मूवमेंट की जानकारी, सुरक्षा बलों की मूवमेंट की जानकारी आतंकियों को कितनी आसानी से मिल सकती है, तो उस नेटवर्क को कैसे खत्म किया जाए। तो ये तमाम बड़ी चीजें जो हैं वो फैसले जो हैं वो सरकार कहीं ना कहीं अब ले रही है, और उसी का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाली को जो लेकर जो काम प्रयास किए जा रहे थे उसमें सुरक्षा बलों को कामयाबी भी मिल रही है। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर शांति बहाली को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार शांति बहाली को लेकर एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।